कहते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब ना करे शर्म तो लोग फिर कहते हैं बेशरम। हम करें तो क्या करें? कि आपके ब्रेन में जो शाइनेस का सर्किट है ना, वो 5 सेकंड लेता है एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होने में। जैसे ही एक्टिवेट होता है ना, तो 5 4 3 2 1 सर्किट शट ऑफ हो जाएगा। अब कोई शाइनेस लेके पैदा तो नहीं होता, तो ये आती कहाँ से? इसके मुकाबले में एक और टर्म भी है, इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट वो बंदा है जिस वो शाय नहीं है। अगर शाय एंड इंट्रोवर्ट मिक्स हो जाए तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है। फिर धमाका। बहुत हमने इंट्रोवर्ट्स हैं जो क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं, आपके स्पीकर्स बहुत इंट्रोवर्ट्स रहे हैं। एक एम्बीवर्ट भी है, जरूरत हो तो इंट्रोवर्ट होते हैं, ना जरूरत हो तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट्स के जो इंटरनल सर्किट्स है ना ब्रेन के, वो बहुत फास्ट होते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको ना लड़कियों से बात करके बहुत शर्म आती है। मेरे बेटे की ना एक कंप्लेंट आई स्कूल से कि जी आपके बेटे की लड़कियों ने कंप्लेंट की है। कहता जी उन्होंने कंप्लेंट ये की है कि ये हमसे बात नहीं करता। जो असाइनमेंट्स मिलती है, असाइनमेंट तक बैठ के बात करता है, उसके बाद हमसे बात नहीं करता। तो इसको कहीं क्या अपने आपको समझता क्या है? शर्म आपको आनी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? ये कोई कंप्लेंट है? कंप्लेंट ये होती है कि जी खुदा ना खास्ता उसने कोई बच्ची छेड़ी है तो मैं आपके सामने उसको चित्रौल भी करता उसकी। जिनको बहुत ज्यादा शर्म आती है बात करने में या अपनी एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने में, वो लोग इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? किसी भी इंसान में कम या ज्यादा लेकिन शर्म जरूर होती है। कोई भी इंसान शर्म लेके तो पैदा होता नहीं है, तो शर्म आती कहाँ से? एक शर्मीले इंसान में और इंट्रोवर्ट इंसान में क्या फर्क होता है? अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा शर्माता है अपनी कोई भी बात एक्सप्रेस करने में, तो वो इस शाइनेस को कैसे ओवरकम कर सकता है ताकि वो जिंदगी में ग्रो कर सके? ये सब कुछ हम जानेंगे माइंड इंजीनियर अली साहब से। किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन शाइनेस ना सब में ही होती है। अब कोई शाइनेस लेके पैदा तो नहीं होता, तो ये आती कहाँ से? फियर ऑफ सोशल जजमेंट। कि मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरे यहाँ बाल यहाँ अभी मैंने वो किस्सा सुनाया था नहीं एक बच्ची का, ये मेरा नाक मोटा है मैं इसलिए पब्लिक में निकाब करके जाती हूँ। अब ये वो फियर है। हम इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये बात का कि ये वो फियर्स हैं जो खुद साख्ता है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, सेल्फ क्राफ्टेड है। अच्छा, इसके पीछे रीजंस हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये भाई बहुत सारी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड बुलिंग, किसी ने बुली किया, हरासमेंट, पेरेंट्स का सख्त होना, हर बात पे टोकना, अच्छा, ठीक है, क्रिएटिविटी को कत्ल करना। उसके अलावा इसकी अगर मैं और रीजंस पे जाऊं तो दोस्त बुलिंग जो है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, घरों में बुलिंग, कंपैरिजंस, तुम ऐसी हो वो ऐसा है, या वो ऐसी है तो तुम ऐसे हो, ठीक है। कंपैरिजंस यानी कि ये सारी चीज़ें बचपन से शुरू हो रही हैं। छोटा बच्चा आपके पास आता है, उसको आप सवाल पूछने लगता है, उसको स्नब कर देते हैं आप। सो ये सारी चीज़ें मिल के डेवलप करती हैं शाइनेस को। अगेन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके साथ आपने कहा ठीक है, अपने क्लास से कि बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, ठीक है। कल्चरल प्रेशर्स होते हैं कि यार बड़ों के आगे नहीं बोलना। अभी बड़ा गलत कर रहा है तो आपने बड़े को गलत करने देना। हाँ, वो करता रहे, बच्चा कुछ ना बोले। बच्चा नहीं बोल सकता। हाँ। वो बेशक उस बच्चे के साथ ही गलत कर रहा हो। हाँ। ये फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर किसी ने कोई डरा दिया, कोई धमका दिया, कोई उसने ऐसा सीन देख लिया, अब वो बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है। फिर वो बच्चे जिनको सोशल प्रैक्टिसेस नहीं दी जाती, लोगों से मिलना नहीं सिखाया जाता। ये जो होम स्कूलिंग वाले बच्चे हैं, इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? होम स्कूलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, पर होम स्कूलिंग वाले बच्चों को अगर सोशल इंटरेक्शन ना दी जाए तो उनको पता नहीं लोगों से डील कैसे करना है। वो अब हफ्ते में एक दिन उनको 4 दोस्तों से मिलवा दिए, ये कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। स्कूल में जाके बच्चा, हालांकि मैं स्कूल में बच्चों को भेजने के इतने हक में नहीं हूँ, लेकिन स्कूल में जाके बच्चा कम से कम सोशल वो तो सीखता है ना, डीलिंग। बिल्कुल ऐसे ही। अब उसका नेगेटिव ये है कि उसमें बुली भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कलेक्टिवली इनको आप रखो ना टुगेदर, तो ये बैलेंस कैसे किया जा सकता है? माँ बाप तो एक तरफ समझेंगे कि होम स्कूलिंग ज़्यादा बेहतर है, फिर दूसरी तरफ सोचेंगे कि सोशल गैदरिंग ज़्यादा अच्छी है। अब माँ बाप बीच में फंस गए हैं, अब बच्चों की ग्रोथ कैसे हो सकती है? नहीं अभी चूंकि हमारा स्कूलिंग की वो नहीं है ना पॉडकास्ट, तो मैं कहूँगा कि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल नहीं, कौन मतलब बैलेंस कैसे हो सकता है? माँ बाप किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, मैं किस तरफ जाएं? वही कह रहा हूँ ना कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों के अलग अलग हैं स्कूलिंग के। मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे दिया था। जी। अगर हम उसकी तरफ गए तो वो एक अलग डिस्कशन अलग शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम अगर इस पे रहें कि जी आप बैलेंस, वैसे कि आपने कहा कि बच्चे को पर्सनैलिटी को बैलेंस कैसे करें, तो भाई सबसे पहले तो बच्चे को इनकरेज करना शुरू करें, ओवर प्रोटेक्टिव ना हो जाए बच्चे के लिए, ठीक है। या आप अपनी एप्रीहेंशंस को, अपने गुस्सों को, अपनी नेगेटिविटीज़ को बच्चों में डालने की कोशिश मत करें, ठीक है। बच्चे
कि वो कहते हैं कि इंशा का एक शेर है, खेलने दें इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे, अब गैस की या फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियाँ। उन लोग बच्चों को बच्चे बनने दो। उन्होंने कहा ओए तुम बच्चे नहीं बनो। वो यार बच्चा है, वो बच्चा ही बनेगा। वो मैं आपको ना एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं जब छोटे बच्चों से मिलता हूँ ना तो मैं शुगर लगाता हूँ उनके साथ थोड़ा सा ना उनके। तो मैंने अभी एक ये गाँव में था, तो वहाँ गाँव के एक बच्चे की बात बता रहा हूँ। अच्छा। वो 8-9 साल का वो बच्चा था। तो उसको मैंने पूछा बेटा कौन सी क्लास, कितने साल का? उसने कहा 9 साल का। मैंने कहा, कौन सी क्लास में हो? 9 साल का बच्चा तो तीसरी में होता है, दूसरी तीसरी में होगा, चौथी में होगा। ठीक है, उसने कहा तीसरी में हूँ मेरा ख्याल है। तो मैं कहा हाँ, तो तुम 6 साल फेल होते रहे हो। वो बच्चे ने मुझे यूँ देखना शुरू कर दिया था, क्या मतलब? मैं कहा 9 साल का बच्चा 9वीं में होना चाहिए था। बच्चे ने मुझे यूँ देखा, फिर यूँ नीचे से देखा, फिर यूँ मुझे देखा, अच्छा। फिर यूँ देखा। हाँ। मैं देख के था, देखने में तो आप ठीक लगते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा। अब मैं अगर वहाँ बच्चे को एक रख के लगाता या उसका बाप उसको हाँ, लगाता कि ठीक। मैं फिर आगे उसने क्या बोला? नहीं, वो एक अलग स्टोरी है कि अच्छा। मैं तो बच्चे से गपशप शुगर लगा रहा ओके, हाँ। था, रेपो बिल्डिंग कर रहा था ना कि बच्चा हाँ। ईज आउट हो, मेरे साथ खुले। ठीक ठीक है, है, लेकिन एक इस कहानी का एंड बताया कि हुआ क्या? उस बच्चे ने आगे क्या कहा? ये आगे मैंने बच्चे हंस पड़े हम, और हमने क्या कहना था उस बच्चे को आगे, उसने कुछ 9 साल के बच्चे से तुमने और क्या क्या कहलवाना कहना था। था? लेकिन हम हंस पड़े और मैंने उस बच्चे को कहा, मैं कहा बेटा वेरी इंटेलिजेंट आंसर। हाँ, ठीक है, जी। अब यहाँ अगर मैं उसको स्नब कर देता हाँ। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करता? शाइनेस तो शाइनेस, फियर भी आता उसके अंदर। ठीक है, डर भी बैठ हम ऐसी चीज के ऊपर बच्चे की इस तरह देखो, मैंने बच्चे के साथ जाहिलों वाली बात की थी, बच्चा जाहिलों वाला जवाब नहीं दे रहा था और मुझे। अगर ये कोई बड़ा होता तो कहता ओ ऐसी बात नहीं करते बड़े से, चुप कर जाओ, हाँ तमीज करो। एग्जैक्टली। ठीक है, बच्चे ने तो बिल्कुल जेन्युइन बात की कि भाई तू शक्ल सूरत से और कद काठ से तो ठीक ही लग हाँ, रहा ठीक लग है, रही बातें क्या कर रहा है यार। है। अच्छा। ठीक है, सो इसलिए बताने का मकसद ये है कि बैलेंस रखने के लिए आपको पहले जो है ना उस बच्चे को बचपन से उनको थोड़ी बहुत आज़ादी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आजकल ना हम लोगों को हम समझते हैं कि जी हमने बच्चों को या हम बिल्कुल आज़ाद कर दें। ठीक है, वो शाही नस की जगह सारे नस कर देते हैं। ठीक है, तो उसी सारे नस, तो या फिर हम उनको इतना दबा के रखते हैं, हम समझते हैं। अभी मैं एक केस कर रहा हूँ, एक 50 साल की औरत है। अच्छा। इमेजिन करो आप, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। 50 साल की औरत है, खौफ में रहती है, टेंशन में रहती है, स्ट्रेस में रहती है, अपनी शुगर बना ली है, बीपी बढ़ा लिया है। ठीक है, रीजन? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो कहती है कि जी मैंने जब सेशन किया, अभी आपके आने से पहले सुबह आज सेशन करके हटा हूँ उसके साथ। ठीक है, तो मुझे कहने लगी मैं कि जी सर मुझे अपने बाप से आज भी डर लगता है, और बाप की वजह से शौहर से डर लगता है। अच्छा। कहती है अभी मैंने पिछले महीने जब मेरी शुगर निकली है तो मैंने बाप को, अम्मा ने बता दिया, तो बाप ने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया ये पूछने के लिए कि बेटे तू कैसी है, तू ठीक है ही नहीं। बाप ने है ना तू जाहिल लड़की, तुझे मैं कहता नहीं था स्ट्रेस ना लिया कर। कहती सर यही तो स्ट्रेस दे रहा था वो मुझे, बाप मेरा, लेकिन वो बाप है, मैं उसके आगे बोल नहीं सकती। ठीक है, एक वो काफ़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में वो बड़े टॉप लेवल पे भी है उसका बाप बैठा हुआ। ठीक है, तो अब देखो इस्लाम में तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। वो जो बाप का पर्सनल फेल है वो गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसको चेंज नहीं कर सक रही तो या तो ऑर्गेनाइजेशन में फ्लॉ है या उस बंदे में फ्लॉ है। राइट, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। ना अब 50 साल की औरत बचपन से वो कहती है हम 4 बहन भाई हैं और हम चारों ऐसे ही हैं। मेरे बड़े भाई जो है उसके मुझसे वो मतलब अगर ये 50 किया तो वो 55 का है। ठीक है, तो कहती है वो आज भी बाप के आगे कांपना शुरू हो जाता है। अब ये अब हमारे बाप इसको इज्जत समझता होगा कि बच्चे मेरी इज्जत करते एग्जैक्टली हैं। हाँ। एग्जैक्टली ये और जहालत उनको है, ये पता नहीं है कि ये तो जहालत है। ये जहालत है, ये इज्जत नहीं है। अब वो बच्चे चारों, मतलब वो आगे बच्चों के बाप, बेटे भी बच्चों के बाप हैं। वो कहती है कि हम 4 बहन भाई, अपने अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं है आज तक, क्योंकि हम अब ये शाइनेस डेवलप की गई है। अच्छा, जबरदस्ती। ज़बरदस्ती की, है ना, बदमाशी वाला साहब है। तो इसलिए हल तो बहुत सारे हैं इसके ऊपर चलने के लिए, लेकिन बहरहाल एनीवेज तो हल हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पहले मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब ना करें शर्म तो लोग फिर कहते हैं बेशर्म। हम करें तो क्या करें? दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग, सिद्धू के ये शेर मैं हमेशा पढ़ता होता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों के बारे में सोचने लग जाओगे ना, आप उनको खाना खिलाओ पीसी में या खाना खिलाओ पोले दी कैंटीन में, दोनों ही पीसी हैं। ठीक है, हाँ। उन्होंने तब भी कहना है यार बड़ा ही बेसवादा खाना था, फिर भी उन्होंने ये कहना बड़ा ही बेसवादा खाना था। तो अगर आप लोगों के बारे में ये चीज़ें सोचने लग जाओगे ना, तो फिर आप सोशल एंग्जाइटी का शिकार रहोगे। तो लोग तो हैं।
यार लोग देखो तो ऑलरेडी हैं, उनको ठीक पता भी रहता है लोग क्या कहेंगे, क्यों सोचेंगे, फिर भी सोचते हैं। एक रिसर्च है 1981 की रिसर्च है ये, ठीक है, चीक एंड बस दो रिसर्चर्स थे, उन्होंने रिसर्च की थी। उनके मुताबिक जो सोशल एंजाइटी है ना, वो ट्रेंड बिहेवियर है, लर्नड बिहेवियर है, ठीक है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, मामू को ना पता चले, चाचू को ना पता चले, दादी को ना पता चले, नानी को ना पता चले, बेटे चुप कर जाओ, बेटे छुपा लो, बेटे ये क्या कर रहे हो, बेटे कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। ये हम बचपन से कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जुल्म कबीर और गुनाह कबीरा कर रहे हैं, ठीक है। बेटा ये टॉफी पीछे करो, बेटा मैं घर पे नहीं हूँ, फोन पे बता दो, सब कुछ हम कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा झूठ क्यों बोलता है। मैंने आपको पता नहीं, शायद आपके साथ कभी किसी पॉडकास्ट पे जिक्र किया, यानी एक साहब थे, मेरा बेटा जब पाकिस्तान आया ना, हम लोग क्रिकेट खेलता था वो सब, तो वो ही वॉज 14 years old। तो उसने ये उसकी सिलेक्शन हो गई अंडर 16 में जी। तो उसका क्लाई टेस्ट हुआ, क्लाई टेस्ट में उसकी उम्र आई 12 साल। अच्छा। तो उसके कोच ने मुझे कहा जी आप एक काम करें, इसका शनाख्ती कार्ड नया बनाएं, इसकी उम्र 12 लिखवा दें। मैंने कहा यार क्यों, उससे क्या होगा। कहता उससे 2 साल क्रिकेट ज़्यादा खेलेगा। मैंने कहा उससे क्या होगा। कहता ये अपने से कमज़ोरों में तगड़ा होगा। मैं माइंड सेट बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा उससे क्या होगा, सोचे जल्दी टीम में आ जाएगा। उससे क्या होगा, तो उससे ये हो सकता है कल को पाकिस्तान टीम में भी आ जाए जल्दी। मैं कहा उससे क्या होगा, कप्तान बन सकता है। मैं उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद रिटायर हो जाएगा, पैसे खाएगा, एंजॉय करेगा, आप भी एंजॉय करना। मैं कहा यार कल आपने मुझसे एक बात की थी कि सर आपसे सेशन लेना है मैं अपने बेटे के लिए, याद है। कहता हाँ हाँ हाँ, वो बच्चा मेरा झूठ बहुत बोलता है। मैंने कहा भाई साहब आप पहले खुद बोलते हैं इतना झूठ। आप तो लोगों बच्चे को की कहते पूरी हैं जिंदगी को थोड़ा झूठ बुला रहे हो। हाँ। आप बंदे की, बच्चे की, मेरे की, मुझे कह रहे हो पूरी जिंदगी झूठ बना दो, और आप कह रहे हो आपका बच्चा मेरे से झूठ बोलता है, राइट। सो ये प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, पेरेंट्स में। बदलना हमें है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा शाई ना हो, तो आपने उसको यार शाइनेस खत्म करके दिखाओ ना। बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसको कहोगे, बच्चा वो करेगा जो आप उसको करके दिखाओगे। सो शाइनेस इज समथिंग which is a behavior of social anxiety, which is learned, which is taught, trained। हमें ट्रेन किया जाता है। इसके मुकाबले में एक और टर्म भी है, इंट्रोवर्जन। हाँ, अब इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आपका क्या ख्याल है, इंट्रोवर्ट क्या होता है। सबसे पहले शाइनेस को बता दें, वो लोग ना बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इंट्रोवर्ट में वो बात करना ही नहीं चाहता, वो अपनी दुनिया में मगन है, खुश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों है वो, क्योंकि वो सोशल नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं ये नहीं है, वो सोशल की बात नहीं है। हाँ जी। इंट्रोवर्ट वो बंदा है जिसको अपनी एनर्जी अपने आप से चाहिए, जो लोगों के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कोई भी चीज़ करनी है तो उसको अपनी एनर्जी के लिए अपने आप से कनेक्ट होना पड़ता है। वो लोगों की बातें सुनेगा ज़रूर, समझेगा ज़रूर, लेकिन वो हर एक के साथ अपने आइडियाज़ डिस्कस नहीं कर सकता। वो शाय नहीं है, उसको ये डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, अगर शाय एंड इंट्रोवर्ट मिक्स हो जाए तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर धमाका। हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं किया, मैंने सीरियस कहा है। अच्छा। अंदर ही अंदर वो घुटेगा और फटेगा। इंट्रोवर्ट जो होता है ना, उसको टाइम चाहिए अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तब वो, आपको याद है हमने एक एपिसोड की थी सॉलिट्यूड एंड क्या था, लोनलीनेस पे। शाई लोनली होता है, इंट्रोवर्ट को सॉलिट्यूड चाहिए। अब बात समझ आई। हाँ, ठीक है। आपके व्यूअर्स अगर रिलेट कर सकें, हाँ। उन दोनों एपिसोड्स को देखा हो जिन्होंने, ठीक है, या वो इसको जो देखेंगे जब उसके बाद, तो अब इंट्रोवर्ट की एनर्जी ड्रेन होती है लोगों के साथ, लेकिन रिवर्स होती है उसके अकेलेपन में। लेकिन कोई भी इंसान इंट्रोवर्ट कैसे बनता है। अब शाइनेस तो चलो लो रिजेक्शन से आ गई या डरा धमका के बुली करके, अब इंट्रोवर्ट इंसान कैसे बन जाता है। आप कुछ चीज़ों के साथ नेचुरल बॉन्ड है, लेफ्टी राइटी या नेचुरल बॉन्ड्स। नेचुरल बॉन्ड्स, ऑफ कोर्स नेचुरल बॉन्ड्स। क्या मतलब है, आपके ट्यूटर या स्कूल की टीचर हाथ पकड़ के आपको सिखाती नहीं है कि इस तरह से लिखना है, इस तरह से पेंसिल पकड़नी है। जी नहीं, ठीक है, यानी जिसके हाथ होगा, राइट हैंड को जो कंट्रोल कर रहा है वो लेफ्ट साइड पे है, जो लेफ्ट हैंड को कंट्रोल कर रहा है वो राइट साइड पे है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये सर्किट अल्लाह ने बनाए हुए हैं। सो आपका राइटी होना या लेफ्टी होना आपके इख्तियार में नहीं है। माँ बाप जुल्म करते हैं, सख्तियाँ करते हैं, बात बचपन में हालांकि मुझे पर्सनली मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरा कोई बच्चा लेफ्टी होता, मेरा कोई बच्चा लेफ्टी नहीं है। अच्छा। मैं तो अपने बच्चों को लेफ्ट हैंड में पेंसिल पकड़ाता था कि लेफ्ट से लिखो, लेफ्ट से लिखो। मुझे बड़े प्यारे लगते हैं कि नहीं वो बन सके, क्योंकि उसमें वो मसल्स में वो ताकत ही नहीं है। अच्छा। मैं एम्बीडेक्स्ट्रिक्स हूँ,
मैं लेफ्ट से भी लिख सकता हूँ, राइट से भी लिख सकता हूँ, हम्म, रेयर ब्रीड हूँ, ठीक है, अच्छा रेयर ब्रीड है नाइस ठीक आपके है, दोनों ब्रेन पैरेलल काम कर रहे काम हैं कर रहे हैं, करेक्ट। सही नाउ अब बात यह है कि वो जो राइटी या लेफ्टी होना जो है, ठीक है, जिस तरह वो आपके इख्तियार में नहीं है, आपकी विजुअल ऑडिटरी कनेस्थेटिक सेंस आपके हाथ में होना आपके इख्तियार में नहीं है। यानी यार देखो, कुछ चीज़ें तो मैन्युफैक्चरर ने हमें बिल्ट इन करके देनी है ना, उसके देनी है बाद हमने उस बिल्कुल पर आगे बिल्ड करना है, ठीक है। सो इंट्रोवर्ट्स लोगों का ख्याल है वो मिक्स करते हैं शाइनेस एंड इंट्रोवर्शन एज वन थिंग। इंट्रोवर्ट्स आर नॉट नेसेसरीली शाई, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल इन देयर वर्ल्ड। अच्छा हाँ अकेले में खुश रहते हैं अकेले में नहीं, लोगों में भी, अब कुछ लोगों में भी होंगे, लेकिन अब अपनी पसंद के लोगों में किसी का मजमे में भी खड़े होकर बात करेंगे। बहुत हमने इंट्रोवर्ट्स हैं जो जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं, ठीक है, हाँ एक्टर्स बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं आपके, ठीक है, स्पीकर्स बहुत इंट्रोवर्ट्स रहे हैं स्पीकर्स जी। इंट्रोवर्ट होना ना, वो देखो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का पहले एक मेन मकसद फर्क समझो। जी एक्सट्रोवर्ट वो है जो हर एक के साथ जाके बात करने में कंफर्टेबल है, उसको एनर्जी मिलती है लोगों से। इंट्रोवर्ट को लोगों से एनर्जी नहीं मिलती, उसको अपने आप से एनर्जी मिलती है। मैं बिल्कुल रॉ वर्ड्स में समझा रहा हूँ, टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा, ठीक है। सो इंट्रोवर्ट जो है वो बंदा है कि जिसको जब वो ड्रेन होगा तो वो अकेला होगा ताकि अपनी एनर्जी रिकूप करे। यार ये जिस तरह ना आप आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हुई हैं, जब या पेट्रोल भी खत्म हो जाए टैंकी में तो क्या करते हो आप, पेट्रोल पंप पे जाते हो ना। तो इंट्रोवर्ट का पेट्रोल पंप पे जाना ज़रूरी है। जो एक्सट्रोवर्ट है वो सड़क पे किसी को भी रोकेगा, यार मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ है डाल दे। बात समझ आई आपको? तो इसलिए एक एम्बीवर्ट भी है। वो क्या है वो जरूरत हो तो इंट्रोवर्ट होते हैं, ना जरूरत हो तो एक्सट्रोवर्ट होते अच्छा हैं। मैं एम्बीवर्ट हूँ ये तो आपको पता होगा। हाँ मैं ऐसी हूँ मैं भी मेरा एम्बीवर्ट दिल नहीं करता तो मैं नहीं करती लोगों से बात करता है तो फिर मैं लोगों के साथ खुल के हूँ, उसके और मुझे भी एनर्जी बहुत सारे मिलती ट्रेड्स है हैं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ सो बताने का मकसद ये है कि ये टर्मिनोलॉजी एक बात याद रखना, आजकल जो है ना, हमने आई थिंक देयर इज जीरो गैप लेफ्ट नाउ बिटवीन शाइनेस, लोनलीनेस, इंट्रोवर्जन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के पीछे आज का जो मुहर्रक है वो आपका मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है। अच्छा आज आप दोस्त ढूंढते हैं, लाइक्स ढूंढते हैं, व्यूज़ ढूंढते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, ट्रू 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 बट क्या वो रियल है? मेरे फेसबुक पे 10 लाख फ्रेंड्स हैं, जानता मैं एक को भी नहीं हूँ, हाँ है ना सही बात है बिल्कुल सही कहा ठीक है। सो इसलिए आज के दौर में ये ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जैसा कार्ल जंग जो इनका वन ऑफ द फादर्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है, ठीक है, वो ये कहता है इंट्रोवर्ट्स के जो इंटरनल सर्किट्स हैं ना ब्रेन के, वो बहुत फास्ट होते हैं, अच्छा ठीक है यार, बहुत वो क्या उसे कहना चाहिए, मैच्योर होते हैं, न्यूरल सर्किट्स हैं, अच्छा ठीक वो क्यों ऐसा क्यों अभी फिर वही बात है, मोर एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि बनाया अल्लाह ने उसको ऐसा क्यों क्रिएटिव होते हैं ना अकेले में क्रिएटिव की बात नहीं हो रही, मैं हाँ ब्रेन की वर्किंग की बात कर रहा अच्छा हूँ, ओके ठीक है। देखो वही आपको बात समझा ना, अल्लाह ने जैसा बनाया है वो तो उसकी बेस है ना, राइट। अब अगर आप राइटी हो तो आपको अल्लाह ने ही राइटी पैदा किया है, आप राइटी अपनी माँ की वजह से नहीं बनी हो, ये गलत फहमी है। हाँ अगर आप लेफ्टी होती तो आपकी माँ ने आपको मार मार के राइटी किया होता तो मैं मानता, जो ये हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए जो भी उसका क्या उसका कहना चाहिए, मतलब इंट्रोवर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, शाइनेस बीमारी है, हाँ वो है ठीक है। इंट्रोवर्जन इज अ क्वालिटी, इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा ये जो सवाल है ना ये लड़कों की तरफ से उनकी तर्जुमानी करता है कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको ना लड़कियों से बात करके बहुत शर्म आती है अब ऐसा क्यों होता है लड़कों के साथ वो क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाते लड़कियों से लड़कियां बड़ी खौफतीन होती हैं उनके 3 खौफ उनसे निकल के आते हैं सामने। अच्छा कौन कौन नहीं देखो, एक तो मेरा ख्याल है लड़कियों को खुश होना चाहिए। मेरे बेटे की ना एक कंप्लेंट आई उसकी कॉलेज स्कूल से, उन्होंने मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और बुला के मुझे कहने लगे कि जी आपके बेटे की लड़कियों ने कंप्लेंट की है, उसकी क्लास में कोई 24 लड़कियां थी और ये 2 ही लड़के थे, वो दूसरा लड़का भी कम ही अटेंड करता था क्लास। तो मैंने कहा अच्छा जी क्या किया मेरे बेटे ने? कहता जी उन्होंने कंप्लेंट ये की है कि ये हमसे बात नहीं करता। सुनती जाओ, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है ये गायब हो जाता है, जो असाइनमेंट्स मिलती हैं असाइनमेंट तक बैठ के बात करता है, उसके बाद ये हमसे बात नहीं करता, ठीक है।
तो इसको कहीं ये क्या अपने आप को समझता क्या है? मैं कहा जी वेरी गुड हो गया। हाँ, मैंने कहा जी मैं अपने बेटे से कहूँगा कल से हर लड़की को मिलकर जफ्फी मारा करे, ठीक है, उसको सीने से लगाए और मज़े से एंजॉय कराए उनको। कहते यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा शर्म आपको आनी चाहिए, आप क्या बात कर रहे हैं? ये कोई कंप्लेंट है? कंप्लेंट ये होती है कि जी खुदा ना खास्ता उसने कोई बच्ची छेड़ी है तो मैं आपके सामने उसको चित्रौल भी करता उसकी कि भाई तूने हाथ कैसे लगाया किसी लड़की को। ये वो इज्जत दे रहा है लड़कियों को, ये वो उनकी रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, वो उनको फ्रैंक नहीं करना चाहता बिकॉज उसकी इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है। वो नहीं चाहता कि मैं मेरे से किसी की, मेरी अपनी बहनें हैं, मैं क्यों किसी के साथ करूं। तो आप कंप्लेंट डाल रहे हैं और आपको शर्म आपको आनी चाहिए कि आप ये एज ए कंप्लेंट शो कर रहे हैं। आप कहते हैं ये आपके बेटे की प्रेज आई है। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब मैंने आपको इसलिए कहा, मैंने भी उन बच्चों को डांट दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर लड़के लड़कियों से नहीं बात करना चाहते तो उनको माफ कर दो यार। जबरदस्ती तो नहीं है, नहीं मतलब उनको आप माफ कर दो ना, वो आपको इज्जत दे रहे हैं ना, वो आपकी इज्जत ले तो नहीं रहे हैं। ये उन तमाम लड़कियों को मेरा ये मैसेज है कि इससे बाहर निकल आओ, इस थॉट प्रोसेस से, ठीक है, कि भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई ये फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, इससे कुछ नहीं हासिल होना। ठीक है, लड़के आपसे नहीं बात करते या लड़का बात करना नहीं चाह रहा, अप्रोच नहीं करना चाह रहा, तो वो यकीनन आपकी इज्जत कर रहा है। वरना आपको एक, मुझे एज ए लड़की आप एक बात बताओ, वो लड़का जो आपको नजरें झुका कर देखे, जो आपकी इज्जत करे, आपको वो अच्छा लगेगा जो आगे मुंह फट गए ओए इधर आ? नहीं, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट देने वाला। लेकिन वो रिस्पेक्ट देने वाले को फिर आप कहते हो सर ये बड़ा शाय है। मतलब मैं अभी मुझे रिसेंटली किसी ने किस्सा सुनाया, वो मेरी स्टूडेंट थी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, निजी यूनिवर्सिटी, हम वो नाम नहीं ले सकते ना यूनिवर्सिटियों के, तो एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। कहती है वहाँ पर लड़कियाँ हमारी बेंच बैठ जाती हैं ना स्टेयर्स के ऊपर, और लड़कों को जो है ना वो छेड़ रही होती हैं, रैगिंग कर रही होती है। हाँ, तो अब वो लड़के वहाँ बैठ कर लड़कियाँ वहाँ बैठी हुई लड़कों को छेड़ रही होती हैं, ठीक है। अब अगर कोई लड़का कैसे बदतमीजी करते फिर अच्छी रहेंगी वो, फिर वो क्या कहेंगी बड़े बदतमीज हैं लड़के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लड़के ऐसे हैं, कुछ लड़के करते हैं, कुछ लड़कों की ऐसी हरकतें होंगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। फॉर इंस्टेंस एक लड़का है जो दिल में किसी लड़की की इज्जत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको अप्रोच किसी डर की वजह से नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। बिकॉज हमारी ट्रेनिंग शुरू से ऐसी है ना, हम लड़कों को लड़कियों के साथ ट्रेन ही नहीं हुए होते। मतलब मैं फॉर एग्जांपल, मैं सारी ज़िंदगी एजुकेशन में पढ़ा हूँ, को का मैंने लफ्ज़ ही नहीं सुना। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ। तो मेरे लिए आप 10 लाख का 10 करोड़ का मजमा, मैं 6 साल का भी था ना, मैंने अपनी पहली स्पीच, आई वाज 6 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट स्पीच, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, इसमें 12 रबी अव्वल का वो इवेंट था, ठीक है, तकरीबन 2,500 बंदा मेरे सामने बैठा हुआ था स्कूल में। अच्छा, एक 6 साल के बच्चे के लिए 2,500 बंदे के सामने स्पीच करना इज़ नॉट अ जोक। ठीक होगी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो की। आप मुझसे कहो ना एक लड़की से जाकर टाइम पूछ के आओ, मैं नहीं पूछ सकता। है हाँ सच्ची? हाँ, अच्छा, क्यों मैं नहीं पूछ, अपनी बात बता रहा हूँ, आप छोड़ दो किसी और को, ठीक है। देखो बात ये है कि एक चीज, और ये मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कुत्ते या बिल्ली मेरे करीब से गुजर जाए, मतलब मुझे टच कर जाए, मेरे जिस्म पे रैशेस हो जाते हैं। सो मेरे जितने होस्ट्स होते हैं ना, जिनके घरों में कुत्ते या बिल्लियाँ होती हैं, वो चाहे गोरे भी थे, ठीक है, वो उनको बंद कर देते हैं कमरों में कि उनको पता है अली के पास नहीं लाना। ये मेरे लिए नेमत है या जहमत है? जहमत है, ये डेफिनेटली। नेमत है। क्यों कैसे? जहमत? मैं कुत्ते चूमू जाके लोगों के, मुझे क्या चट्टी पड़ी है, मैं कुत्तों को जाके चुम चुम नहीं चुम नहीं, करूं? आप नहीं, ऑब्वियसली अगर तो कोई मैं वही गुजरता कह है, रहा हूँ ना, बिल्ली गुजरती है। मैं वही तो कह रहा हूँ हाँ, कि भाई मेरे लिए तो बड़ी रहमत है। क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे वो कुत्तों के नज़दीक जाना ही नहीं, मुझे हराम जानवर के पास जाना ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने ऐसे ही बचा दिया है। मैं इस एलर्जी को ठीक करना ही नहीं चाहता, मैं इस सो कॉल्ड जहमत को रहमत समझता हूँ, करेक्ट। तो अगर मुझे जाके मैं लड़की को नहीं अप्रोच कर पा रहा, सो व्हाट, सो व्हाट। ये एहसास कमतरी नहीं है, ये आप एहसास कमतरी डेवलप करवाते हैं जब हम इस तरह की बातें करते हैं। जो लोग शाय हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है बात करने में या अपनी एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने में, वो लोग इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, कुरान की आयत है, मैं वो खोल के बैठा हुआ था, मैंने पता था कि आप ये इस तरह का सवाल पूछोगी, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा शर्माते भी थे ना, उनको भी इनकरेज करते थे बात करने के लिए, ठीक। जब अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत है बात करते हुए। अगर मेरे वालिदैन ने बचपन में गलत किया है, मुझे सप्रेस करके रखा है, तो ये उनका कसूर था,
उनके गुनाहों की सज़ा मैंने या मेरी औलाद ने नहीं खानी। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। सो अगर आपको बचपन से ही शाई या सप्रेस करके रखा गया है, तो अब आपके पास चांस है उससे निकलने का। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप जाएं किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें, उसके साथ डिस्कस करें, थेरेपी सेशंस लें, एक ये तरीका है, ठीक है। फिर कुछ टिप्स मैं आपको 2-4 दे देता हूँ। एक्सपोजर थेरेपी है, आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करना शुरू करें। अच्छा, वो कैसे होगा? मतलब पहले अगर आप अनजान जगह पे गए हैं, हाँ। आप पहले किसी को देख ही अनजान जगह ही नहीं जा सकते थे, पहले आप अनजान जगह जाएं, ठीक है, पहले स्टेप पे। फिर आप वहाँ पर किसी एक बंदे से बात करने की कोशिश करें, जिसको देखें कौन सॉफ्ट लग रहा है, कौन आपको अच्छा लग रहा है, किससे आपकी वाइब मिल रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 बंदों से बात करें। मतलब स्लोली स्लोली अपने आप को एक्सपोज करें और मल्टीपल जगहों पे एक्सपोज करें, अच्छा। ठीक है। ये भी पूरी एक थेरेपी का प्रोसेस है। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं तो लोगों को सलाम, अच्छा जो आप देखें जो शाही लोग होते हैं ना, वो हाँ। अस्सलामु अलैकुम, आपको यार मैं पहला स्टेप ये है कि मैंने सलाम खुल के करना है। फिर अच्छा, ये शाइनेस हमको ज़्यादा कहाँ होती है, या जान पहचान वाले हों, अननोन लोगों में उनके ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप में जाएं, जाके बैठें, वहाँ स्पीच करें, ना कोई आपको जानता है ना आप किसी को जानते हैं। अच्छा, तो उसको वहाँ शर्म नहीं आएगी? अक्सर लोगों को नहीं आती ना, क्योंकि इमेज बिल्डिंग अभी हुई नहीं होती ना, क्योंकि किसी को नहीं पता ना कौन है एग्जैक्टली, किसी को नहीं पता ये शाही है या नहीं है। वो सारे शाही बैठे हुए हैं। अब वो सारे इस पे शाये हैं कि किसी को ये ना पता चल जाए हम शाये हैं। इसलिए वो सब बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत दफ़ा, ये बल्कि ये वाली जो थेरेपी है ये बहुत दफ़ा मूवीज़ में भी दिखाई गई है, इंग्लिश मूवीज़ में उन्होंने बहुत दफ़ा ये चीज़ें दिखाई हैं। ये वाला जो इसे हम कहते हैं क्लोज ग्रुप्स वाली जो है, ठीक है। अच्छा, फिर अपने आप को ना हर हफ्ता, अच्छा ये एक काम एक हफ्ता करो, फिर नेक्स्ट वीक अपने आप को मजीद चैलेंज करो, नेक्स्ट वीकली चैलेंज अपने आप को रखो कि यार अब मैंने 4 लोगों से बात की है, मैंने 5 से बात की है, ठीक है। अपने आप को एक स्टेटमेंट दिया करो, जब आप करके आ जाओ ना तो ये मैंने किया नहीं, आई डिड इट, आई हैड अ चैलेंज, आई डिड इट, आई विल गेट अ चैलेंज, आई विल डू इट, आई एम गेटिंग अ चैलेंज, आई एम डूइंग इट, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हुए हो तो उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्शन, ठीक है। फिर ये एक वो है, मेल रॉबिन्स था, तो उसका एक 5 सेकंड रूल है, ठीक है, कि जब भी आप इस तरह के आप ग्रुप में हो या कोई बात करनी है, होता ये है कि आपके ब्रेन में जो शाइनेस का सर्किट है ना, वो 5 सेकंड लेता है एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होने में। 5 सेकंड? एक्टिवेट कब होता है और डीएक्टिवेट कब होता है? जो जैसे ही एक्टिवेट होता है ना, आपको 5, जैसे यानी बात शुरू करनी है ना, तो वो 5 4 3 2 1 सर्किट शट ऑफ हो जाएगा। अगर आपने ये अपने आप को कॉन्शियसली नहीं किया तो वो एक्सटेंड हो जाएगा टाइम। अच्छा, 5 सेकंड के अंदर अंदर ओवरकम करना है उसको। अब कॉन्शियसली उसको डाइवर्ट करो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मतलब कहीं आपकी थोड़ी सी एक कोई जुगत मार दिया और आप फील कर रहे हो तो एकदम से 5 सेकंड के अंदर डाइवर्ट कर दो। बिकॉज आपने उसको, वो एक पैटर्न पे चल रहा है आपका माइंड कि मैं बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं, इधर देख रहा है इधर देख रहा है, मैं ये मुझे क्या कहेंगे। अब जब वो ये शुरू करता है तो 5 सेकंड गुजर चुके होते हैं और सर्किट फुल एक्टिवेट हो चुका होता है, दिमाग हावी आ जाता है, ठीक है। वो फुल सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और अब वो फिर बोलता ही नहीं, चुप करके मुंह छुपा लेता है, ठीक है। तो अब अगर जैसे आपने कोई बात की, मसला कोई जुमला बोलो, कुछ बोलो मेरे से जुमला। सर आप आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हुए हैं, क्या खा के आए हैं आप? क्यों इतना बोल रहे हैं? 5 4 3 2 1 मैंने आपकी बात पे जवाब देने लगे 5 4 3 2 1 किया, मैं थोड़ा स्पीड से किया 5 4 3। अच्छा, सामने वाले को ये भी लग रहा होगा कि यार ये मैं दिल में करना होगा ना कि ये पॉज ले रहा है बात जवाब देने से पहले, सो दैट इज ऑल्सो अ थिंकिंग प्रोसेस। बट आप जब ये 5 4 3 2 1 करते हैं तो आप उस सर्किट को, ब्रेन को या माइंड को, दोनों को उस शाइनेस के सर्किट में घुसने से रोक लेते हैं, उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं और आपको वो एंट्री दे देता है टॉकिंग के उसमें सर्किट में। जब भी स्ट्रेंजर से मिले तो आप, या किसी ऐसे बंदे जिससे आपको बात करने में, हाँ, इफ़ यू आर पेट्रीफाइड, अगर आप किसी से खौफजदा हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल इंटरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से बिल्कुल 5 4 3 2 1 से आप अपने ब्रेन को डॉज करें, अच्छा, ताकि उसके अंदर वो हार्मोन नहीं पैदा ना हो, ठीक है, जिसकी तरफ वो जाए तो जाके वो आगे आपको काम को ख़राब करे। फिर डिफरेंट थेरेपीज़ हैं,
जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट से जाकर थेरेपी लें, CBT है, बस साइकोलॉजी के बाद अपनी थेरेपीज़ है, NLP में हम अपने तरीक़ेकार से करते हैं, हिप्नोसिस है, आप कोई डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने आप ही के इसमें बताया था किसी एक पॉडकास्ट में तरबूज वाला, ठीक है, वो जिस तरह मैंने अपने वो मुझे उस बंदे ने कहा यार ये सामने तेरे तरबूज बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप इस तरह की अपनी कोई ना कोई इख्तरा निकाल लें। फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक टेड टॉक है, अगर आप इजाज़त दो तो मैं टेड टॉकर का नाम बोल देता हूँ। एमी कडी की टेड टॉक है, हार्वर्ड की वो रिसर्चर है, ठीक है, वो उस पर टेड टॉक्स पे पड़ी हुई है, ठीक है, यूट्यूब पे भी है। उसमें आप उसमें उसने ये बात प्रूव की है जो कि मैं हमेशा पहले बताता हूँ कि हमारी जो बॉडी में जो लेवल्स है ना, 2 हार्मोन्स हैं जो मेन एक्ट करते हैं, कॉर्टिसोल, एक टेस्टोस्टेरोन है। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस का, नेगेटिविटी का, शाइनेस का, आई एम नथिंग का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन पावर का और एनर्जी का हार्मोन है। वो जो आप कह रहे थे कि आप एनर्जेटिक बैठे तो मेरे टेस्टोस्टेरोन हाई है। अच्छा, अब एमी कडी ने एक रिसर्च की और उसने ये साबित किया कि जब आप यूं बैठते हैं तो आपकी बॉडी, जब मिनट यू ड्रूप योर शोल्डर्स, आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन की जगह कॉर्टिसोल प्रोडक्शन शुरू कर देती है खुद ब खुद। हाँ, नेचुरल। आप फिर ये ना कहना वो कैसे करती है, अल्लाह ने बनाई है, ठीक है, तो वो अब कॉर्टिसोल प्रोडक्शन शुरू कर देती है। तो जो शाही बंदा है उसकी तो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उसके तो भरा होगा, हाँ, उसके तो कंधे हर वक्त झुके ही रहेंगे, ठीक है, वो अवॉइड करेगा। अवॉइडेंस बिहेवियर भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो पुल योर बॉडी अप, उससे अगेन आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो फ्रॉम डिप्रेसिव हार्मोन्स टू स्ट्रेचिंग एक्सप्रेसिव हार्मोन। देखो 2-3 तरह के पोज है। एक सुपरमैन, वंडर वुमन पोज होता है। अच्छा, वो क्या होता है? सुपरमैन कभी देखी है फिल्म? यूं करके खड़ा होता है ना, वो ऐसे चलता है ना, वो कहेंगे मौलवी साहब म्यूजिक दे रहे हैं, ना दूं, कैंसिल कर दूं, कर दे, ओके। सुपरमैन ऐसे खड़ा होता है ना, ठीक है। अब वो जो सुपरमैन का जो ये पोज है, ये आपका पीक पावर पोज ऑफ द बॉडी है। लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा अथॉरिटी में नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, प्राउड? आपने पब्लिक में तो नहीं करना, अकेले करना है। आप पहले करें, करके जाए ना। मैं आपको डिफरेंट पोजेस बता रहा हूँ। और अगर आपकी कहीं जुगत, अब क्लास हो रही है, आप खड़े कैसे 5 सेकंड साइड पे जाके ऐसे कर सकते हैं? क्लास में आपने क्यों करना है? नहीं मतलब क्लास, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, तो अपने कंधों को सीधा करें, यूं शोल्डर्स को अप करें। अच्छा, वो एमी कडी ये कहती है कि द मिनट यू कम फ्रॉम हेयर टू हेयर, उस सेकंड के अंदर कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन हाफ हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन डबल हो जाता है। देखो एनएलपी में हम एक बात कहते हैं, माइंड फॉलोज द बॉडी एंड बॉडी फॉलोज द माइंड। तो अगर आप मेंटली डाउन हैं, बॉडी अप कर लें। अगर आप फिजिकली डाउन हैं, मेंटल अप हो जाए तो बॉडी फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज को आपने हमेशा अप रखना है। अच्छा, सुपर वुमन पोज का बता दो। सेम, जो सुपर वुमन, वंडर वुमन जिसे कहते हैं, वंडर वुमन, वो ये पोज है, ठीक है। ये पोज है वो जो शाहिद अफरीदी जिस तरह करता होता था विकेट लेने के बाद, हाँ नहीं ये हाँ ये एग्जैक्टली वो ये करता, ठीक है। ये पोज है। सो आपके पास हर वो पोज जो आपके बॉडी को आप, मैं चाहूँगा, मैं आपके व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगा कि वो ये एमी कडी वाली ज़रूर देखें, ठीक है। और एक इसमें मैं और टिप ये दूंगा कि रीफ्रेमिंग सीखो। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पुरानी तस्वीर को नया फ्रेम पहनाना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं जब भी इनके साथ होता हूँ तो ये मुझे बुली करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसका कोई रीफ्रेम हो सकता है? ये मुझे मेरे बारे में बताते हैं, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, जो आदतें हैं, ताकि मैं उसके बारे में भी हो सकूं। गुड। अपने रीफ्रेम खुद सोचने हैं। और हो सकता है मतलब किसी भी बात के अंदर कोई पॉजिटिविटी ढूंढनी है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए बेहतर हो सके। मैं इनके साथ होता हूँ, ठीक है, तो मुझे हर दफ़ा एक नई चीज़ पता चलती है कि ऐसे भी मुझे टेस्ट किया जा सकता है। मुझे अपनी पेशेंस टेस्ट करने के लिए नया मॉडल मिल गया। अब आपका ब्रेन या आपका माइंड उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच के आपको शाइनेस या इंट्रोवर्शन की तरफ नहीं लेके जाएगा, उसकी क्या से कहते हैं, घबराहट की तरफ नहीं लेके जाएगा। अब वो ये रीज़न ढूंढेगा कि ठीक है यार, मैं तो पावरफुल हूँ, मेरे में जो वीकनेस थी वो ये बताता है मुझे, सो हाउ आई कैन बेटर ह्यूमन बीइंग, बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हलाक हुआ वो शख्स जिसका कल आज से बेहतर ना हो। नाउ ये जब मुझे ये बताते हैं, मैं अपनी वो गलती ठीक करता हूँ, मैं कल से बेहतर हो जाए, दिस इज अ रीफ्रेम। उसको लिंक कर दो ना स्पिरिचुअलिटी के साथ, हाईएस्ट लेवल है स्पिरिचुअलिटी।
सो ये अगेन ये 4-5 टिप्स हैं, मतलब वो और भी बहुत सारी, बट ये मैं 4-5 टिप्स से आप शुरू कर सकते हैं। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।